नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूडाइस प्लस पोर्टल पर जो स्टूडेंट मॉड्यूल है उसमें सत्र 23-24 के जो विद्यार्थी है उन्हें हमें प्रमोट करना है ताकि यूडाइस पर सत्र 24-25 में वो अगली कक्षा में आ जाए। इसके लिए जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी है वो हमें कैसे करनी है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, ये सारी प्रोसेस आज के इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम गूगल पर यूडाइस प्लस पोर्टल को सर्च कर लेते हैं। यहाँ हमें गूगल पर यूडाइस प्लस सर्च करना है, जिसमें हमें जो पहला ही पेज है वो मिल जाएगा यूडाइस प्लस। और यहाँ आप देख रहे हैं सीधा जो स्टूडेंट मॉड्यूल HDMS है उसका लिंक है। तो यहाँ हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ जो HDMS पोर्टल है उसे ओपन कर लेते हैं। नीचे सबसे नीचे हमें जो हमारा स्टेट है वो सेलेक्ट करना है और फिर गो पे क्लिक करना है। अब गो पर जब हम क्लिक करते हैं तो इस पर हमें हमारे यूडाइस कोड, यूज़र ID और पासवर्ड कैप्चा भर के लॉगिन करना है। तो ये कर लेते हैं। यहाँ हमें जो नया सत्र है 24-25 यहाँ मिलेगा, इस पर क्लिक करते हैं और इसे क्लोज करते हैं, जो कि हमारे सामने मैसेज आ गया है। यदि आपको बेसिक डिटेल संबंधित कोई चेंज करना है तो स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट जो इसका पोर्टल है उससे आपको लॉगिन करके और वहां चेंज करना है। यहाँ साथियों हम देख रहे हैं कि जो सत्र 24-25 है उसके लिए जो कक्षाओं का नामांकन है वो अभी यहाँ 0 आ रहा है और यहाँ आप देख सकते हैं सभी कक्षाओं में यह 0 है। और कक्षा 1 के लिए भी जो ऐड बटन है, यानी नए विद्यार्थियों को हमें कक्षा 1 में ऐड करना होगा, वो भी अभी नहीं आ रहा है क्योंकि पहले हमें इन्हें प्रमोट करना होगा। प्रमोट के लिए बाईं ओर जो ऑप्शन दिए गए हैं स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल प्रोफाइल आदि, यही आपको जो ऑप्शन है वो मिलता है प्रोग्रेशन एक्टिविटी का। यहाँ आपको क्लिक करना है। प्रोग्रेशन एक्टिविटी में यहाँ हमें एक तो प्रोग्रेशन यूजर मैनुअल मिलती है, एक समरी देखने के लिए व्यू समरी ऑप्शन है, प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज देख सकते हैं और फाइनलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जो है सभी कक्षाओं को प्रमोट करना है और उसके बाद हमें ये फाइनलाइज करना है। तो अब पहले हम प्रोग्रेशन मॉड्यूल में चलते हैं और यहाँ गो पर क्लिक करते हैं। यहाँ सबसे पहले हमें क्लास और सेक्शन सेलेक्ट करना है। तो जैसे हम सबसे पहले 8वीं क्लास ले लेते हैं और उसके बाद सेक्शन A, क्योंकि ये बच्चे हमारे यहाँ से जा चुके हैं तो सबसे पहले इन्हें ही प्रमोट कर देते हैं ताकि ये नए विद्यालय के यूडाइस में इंपोर्ट किए जा सके। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो विद्यार्थी का नाम या बेसिक डिटेल्स है वो यहाँ हमारे सामने आ जाएंगे और यहाँ हमें जो ऑप्शन मिलते हैं ये हमें भरने हैं। जैसे सबसे पहला ऑप्शन है प्रोग्रेशन स्टेटस, यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने 4 ऑप्शन आते हैं। प्रमोटेड या पास्ट विथ एग्जामिनेशन, ये हमें तब सेलेक्ट करना है जैसे विद्यार्थी ने कक्षा 8 की परीक्षा दी है और वो पास हो गया है, तो हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब अगर उसके सप्लीमेंट्री आ गई और वो फेल हो गया और दोबारा कक्षा 8 में ही है तो हमें नोट प्रमोटेड या नोट पास्ट या रिपीटर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगला जो ऑप्शन है प्रमोटेड या पास्ट विदाउट एग्जामिनेशन, ये तब काम आएगा जैसे कक्षा 6 और 7 में या अन्य कक्षाओं में कोई विद्यार्थी फेल नहीं होता है, अगर वो परीक्षा नहीं भी दे, अगर हमने उसे NSO नहीं किया है तो वो ऑटो ही प्रमोट हो जाता है। तो यहाँ प्रमोटेड या पास्ट विदाउट एग्जामिनेशन ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन से पहले ही वो क्या है हमने NSO कर दिया है, तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ विद्यार्थी है वो प्रमोट हो चुका है, पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ है मार्क्स इन परसेंटेज, यहाँ हमें उस विद्यार्थी के प्रतिशत भरने हैं। अब कक्षा 1 से 8 तक सभी विद्यार्थियों को ग्रेड दी जाती है A B C D E। तो विद्यार्थी के जो भी ग्रेड है उस ग्रेड के अनुसार उसके कितने प्रतिशत बन रहे हैं ये आपको अंदाजे से ही भरने होंगे।
कक्षा 8 के लिए जो प्रतिशत है, हालांकि हमारे पास टीआर शीट आएगी लेकिन वो अभी लेट आएगी और विद्यार्थियों ने दूसरे स्कूल में प्रवेश ले लिया है, तो आप उस विद्यार्थी के जो ग्रेड आई है उसके अनुसार जो है आपको लगता है इतने प्रतिशत इस विद्यार्थी के आ सकते हैं, वो आपको प्रतिशत भरने हैं और सभी कक्षाओं में सभी विद्यार्थियों के जो ग्रेड है उसके अनुसार ही आपको यहाँ प्रतिशत देने होंगे। तो ये हम भर देते हैं। यहाँ साथियों जैसे ये विद्यार्थी इसके बी ग्रेड आई है और बी ग्रेड होती है 71 से लेकर 85% तक की, तो आपको इस रेंज में जो भी विद्यार्थी के लिए उपयुक्त प्रतिशत लगते हैं वो आप यहाँ भर दें। प्रतिशत हमने यहाँ भर दिए। अब है नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंट, तो विद्यार्थी के जो स्कूल में कार्य दिवस है कितने हैं, विद्यार्थी कितने दिन प्रेजेंट रहा, वो आपको यहाँ उसके कार्य दिवस भरने हैं। ये जो है नंबर ऑफ डेज पूछा है, मीटिंग नहीं पूछी है। डेज का मतलब है जैसे एक दिन है तो उसमें 2 मीटिंग होती है, तो जैसे मान लीजिए कि विद्यार्थी के 376 उपस्थिति है तो आप चाहें तो 376 भर दें, और यहाँ अगर नंबर ऑफ डेज लिखा है तो आप इसका आधा करके भी भर सकते हैं। तो यहाँ हमने उसके जो नंबर ऑफ डेज है 188 दिन वह उपस्थित रहा, ये भर दिए हैं 17, 23, 24 में। यहाँ अब हमें नंबर जो स्कूलिंग स्टेटस है, स्कूलिंग स्टेटस यहाँ से हमें सेलेक्ट करना होगा कि लेफ्ट स्कूल विथ टीसी या विदाउट टीसी, दोनों एक ही ऑप्शन में यहाँ आ रहे हैं। यहाँ और कोई ऑप्शन है नहीं क्योंकि अंतिम कक्षा है ये विद्यालय की, तो विद्यार्थी या तो टीसी लेके जाएगा या विदाउट टीसी है जो है एनएसओ हम करेंगे उसको। तो यहाँ हम क्योंकि विद्यार्थी टीसी लेके गया है तो लेफ्ट स्कूल विथ टीसी या जो भी एक ऑप्शन आ रहा है ये हम सेलेक्ट करेंगे। अब साथियों जैसे ही आप ये जो है एंट्री करते हैं यहाँ उसकी क्लास भरी जाएगी ऑटोमेटिक कि भाई वो प्रमोट हो गया है और कक्षा उसकी आ गई है। यहाँ हम सेक्शन नहीं भर पाएंगे क्योंकि ये हमारे विद्यालय की कक्षा नहीं है 9th, हमारे विद्यालय में कक्षा 8 ही है और बाकी कक्षाओं में हमें यहाँ सेक्शन भी सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ अभी हमने डिटेल नहीं भरी है तो यहाँ कोई क्लास नहीं आ रही, तो यहाँ कक्षा आ गई है। यहाँ स्टेटस अभी पेंडिंग है क्योंकि जब हम इसे अपडेट करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ हम अपडेट बटन पे क्लिक कर देते हैं। अपडेट करने पर ये लिखा आया है कि आर यू श्योर टू अपडेट द स्टूडेंट रिकॉर्ड विथ लेफ्ट स्कूल विथ टीसी ऑब्लिक विदाउट टीसी, तो हम कन्फर्म है, इसे कन्फर्म कर देते हैं। कन्फर्म करते ही ये स्टूडेंट की डिटेल है सक्सेसफुली अपडेट हो गई है, यहाँ डन आ गया है, डेट और टाइम आ गया है। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमने ये डिटेल्स गलत भर दी है तो यहाँ करेक्शन पे क्लिक करके आप इसे करेक्ट भी कर सकते हैं और दोबारा सेव कर सकते हैं। अब इसी तरह जो अन्य विद्यार्थी है उनकी भी हमें जो प्रोग्रेशन है वो करनी है। जब हम सभी विद्यार्थियों को प्रमोट कर देंगे तो सबसे नीचे फाइनलाइज लिखा हुआ है, ये आपको तभी करना है जब आप संतुष्ट हो जाएं कि हमने जो डिटेल्स भरी है ये आप तब तक कर सकते हैं जब तक आप फाइनलाइज नहीं करें। अब साथियों हम कुछ और जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं, जैसे किसी अन्य कक्षा में चलते हैं। यहाँ अब हमने कक्षा 7 सेलेक्ट की है और जो नीचे है कक्षा 7 की डिटेल्स हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ सबसे पहला वही ऑप्शन है प्रमोटेड, पास्ट विथ एग्जामिनेशन, नॉट प्रमोटेड आदि, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ हमें क्या करना है कि अगर विद्यार्थी प्रमोट है तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फिर उसके प्रतिशत में मार्क्स बनने हैं, नंबर ऑफ डेज बनने हैं। अब यहाँ जैसे विद्यार्थी के सी ग्रेड है जो कि 51 से लेकर 70% तक होती है, तो उसके अनुसार आप इसके मार्क्स भरें। उपस्थिति प्रतिशत हमने भर दिए। अब है स्कूलिंग स्टेटस। अब आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ 2 ऑप्शन आ गए हैं, क्योंकि पिछली कक्षा विद्यालय की अंतिम कक्षा थी इसलिए केवल एक ऑप्शन आ रहा था। अब ये विद्यार्थी हमारे पास ही पढ़ रहा है, कक्षा 7 में था, अब कक्षा 8 में हो गया है, हमारे पास ही है, तो स्टडिंग इन सेम स्कूल हमें सेलेक्ट करना है। और यदि
किसी ने टीसी ले ली और दूसरी स्कूल में चला गया तो नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ ये कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको करेंगे यहाँ हम देखेंगे कक्षा 8 आ गई है और यहाँ अब हमें सेक्शन भी सेलेक्ट करना होगा, विद्यार्थी कौन से सेक्शन का है, और फिर अपडेट करना होगा। तो यहाँ जो मैसेज है वो हमारे सामने आ जाएगा और डिटेल्स है वो अपडेट हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इसको भी अपडेट कर दिया है। अब हम यहाँ एक ऐसा विद्यार्थी ले रहे हैं जिसको हमने कक्षा में रिपीट किया है, क्योंकि अभिभावक ये चाहते थे कि वो उसी कक्षा में दोबारा पढ़ाई करे कमज़ोर होने के कारण। तो यहाँ हमें क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, यहाँ हमें पहला ऑप्शन मिलता है प्रमोटेड पास्ट विथ एग्जामिनेशन, ये इस पे लागू नहीं होगा। नोट प्रमोटेड, नोट पास्ट या रिपीटर, अब हम इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, उसी कक्षा में रख रहे हैं। प्रमोटेड पास्ट विदाउट एग्जामिनेशन और डिसकंटिन्यू, ये तीनों ही ऑप्शन लागू नहीं होंगे। यहाँ ये ऑप्शन लागू होगा रिपीटर के लिए। तो यहाँ हमें ये सेलेक्ट करना है। तो हम देखेंगे उसकी जो कक्षा होगी वह वही कक्षा रह जाएगी, अगली कक्षा नहीं आएगी। अब जो लास्ट ऑप्शन है कि स्कूलिंग स्टेटस, तो वो उसी स्कूल में है, इसलिए सेम स्कूल सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ हम जो देख रहे हैं कक्षा 7 में ही वो विद्यार्थी रह गया है, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और अपडेट पे क्लिक करेंगे। तो ये विद्यार्थी है जो मैसेज आया है, आर यू श्योर टू अपडेट द स्टूडेंट रिकॉर्ड विथ नोट प्रमोटेड, नोट पास्ट या रिपीटर। तो हम कन्फर्म है, इसे कन्फर्म कर देते हैं और ये सक्सेसफुली डाटा अपडेट हो जाएगा। अब जैसे एक ये स्टूडेंट है जो कि हमारे विद्यालय में था, लेकिन कक्षा 7 पास करके ये टीसी लेकर कक्षा 8 में किसी अन्य स्कूल में चला गया। तो यहाँ हमें जो ऑप्शन है यहाँ देखना है प्रमोटेड पास्ट विथ एग्जामिनेशन, नोट प्रमोटेड रिपीटर, प्रमोटेड पास्ट विदाउट एग्जामिनेशन या डिसकंटिन्यू। तो पहला ऑप्शन ही उसके आएगा क्योंकि प्रमोट वो हो चुका है। अब साथियों यहाँ हमें ध्यान देना है क्योंकि ये टीसी लेके चला गया, ये हमारे स्कूल में नहीं है, इसलिए नीचे वाला जो ऑप्शन है ना लेफ्ट स्कूल विथ टीसी या विदाउट टीसी, तो ये लेफ्ट स्कूल विथ टीसी ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे ये कक्षा 8 में तो चला गया लेकिन हमारे स्कूल में नहीं है, तो हम सेक्शन सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे और इसको अपडेट कर देंगे। तो ये अपडेट हो जाएगा, लेफ्ट स्कूल विथ टीसी कन्फर्म कर देते हैं और ये डाटा अपडेट हो गया है। अब यहाँ साथियों हम एक अन्य कक्षा खोलते हैं और वहाँ देखते हैं ये जो स्टूडेंट है ये हमारे पास पढ़ रहा था लेकिन इसने टीसी कटवा ली किसी दूसरे स्कूल में जाने के लिए, फिर कुछ दिन बाद वापस हमारे ही स्कूल में आ गया, दूसरे स्कूल में नहीं गया और हमारे ही स्कूल में एडमिशन ले लिया। तो यहाँ हमें ऑप्शन क्या सेलेक्ट करना है, क्योंकि अब इसका एक नया एडमिशन हो गया है, नए एसआर जारी हो गए हैं। तो यहाँ हमें प्रमोटेड पास्ट विथ एग्जामिनेशन, तो प्रमोट हो गया है, ये पास भी हो गया है, तो ये पहला ऑप्शन ही आएगा। यहाँ हमने इसके प्रतिशत नंबर ऑफ डेज स्कूल के भर दिए हैं। अब यहाँ हमें सेलेक्ट करना है स्टडिंग इन सेम स्कूल, क्योंकि अगर हम सेम स्कूल कर लेते हैं तो इसके एसआर वही रह जाएंगे, विद्यार्थी वही रह जाएगा, लेकिन हमने एसआर चेंज कर दिए, नया एडमिशन कर दिया है, इसलिए ये टीसी लेके गया था। तो लेफ्ट स्कूल विथ टीसी हमें जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना होगा और फिर यूडाइस में इस विद्यार्थी को इंपोर्ट करना होगा इसी स्कूल से और दोबारा जोड़ना होगा। लेकिन साथियों यहाँ आप एक काम और भी कर सकते हैं कि यहाँ लेफ्ट स्कूल विथ टीसी की जगह स्टडिंग इन सेम स्कूल भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें केवल इसके एसआर ही चेंज करने हैं, ये सेम स्कूल में सेम कक्षा में रह रहा है। तो एसआर हम जब इसकी डिटेल्स को जीपीईपी को अपडेट करेंगे तब वहाँ इसे हम अपडेट कर देंगे, तो इसके एसआर चेंज हो जाएंगे, बाकी इसके कोई भी डिटेल्स चेंज नहीं होगी। तो हम यहाँ इसे स्टडिंग इन सेम स्कूल कर रहे हैं, आपको जैसा भी उचित लगे आप वैसा कर सकते हैं। यह साथियों अब हमने कक्षा 5 का एक स्टूडेंट लिया है, इसने कक्षा 5 हमारे विद्यालय से पास कर ली है लेकिन अब टीसी लेकर दूसरी स्कूल में चला गया है। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ आएगा क्योंकि पास हो गया है, प्रमोटेड पास्ट विथ एग्जामिनेशन। अब स्कूलिंग स्टेटस में हमें यहाँ चूँकि हमारे स्कूल में नहीं है, टीसी लेके चला गया है, तो लेफ्ट स्कूल विथ टीसी करना होगा।
अब यहाँ हम देखेंगे कक्षा 6 में ये आ गया है, लेकिन सेक्शन हम सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब हम इसे अपडेट कर देते हैं, तो ये लेफ्ट स्कूल विद टीसी है, डन हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे एक विद्यार्थी और है, प्रमोटेड पास्ट विथ एग्जामिनेशन नॉट प्रमोटेड, यहाँ ये विद्यार्थी भी रिपीटर है, उसी कक्षा में पुनः अध्ययन कर रहा है, इसलिए हमें सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। लास्ट ऑप्शन स्टडिंग इन सेम स्कूल ही आएगा। यहाँ इसका जो सेक्शन है वो सेलेक्ट कर और इसे अपडेट कर देंगे। तो ये भी रिपीटर है, इसलिए हमें मैसेज कन्फर्म करना होगा और ओके करना होगा। तो यहाँ साथियों अब हमने कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों को जो है प्रमोट कर दिया है, और यहाँ हम अब नीचे देखते हैं कि फाइनलाइज का जो ऑप्शन है उस पर हमें क्लिक करना है, तभी ये जो विद्यार्थी है फाइनलाइज होंगे। तो यहाँ हम फाइनलाइज पे क्लिक करते हैं। यहाँ हमारे सामने डिटेल्स आ गई है कि 9 विद्यार्थी है और 9 विद्यार्थी को हम प्रमोट कर चुके हैं। टोटल 9 विद्यार्थी नीचे आ गए हैं। अब हमें यहाँ कन्फर्म पे क्लिक करना है, तो ये जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी है क्लास 8 की, ये कंप्लीट हो जाएगी। अब आप देखेंगे नीचे जो प्रोग्रेशन का नाम था, जो फाइनलाइज का नाम था, वो हट गया है। यहाँ इस क्लास को फाइनलाइज करने के बाद ये जो करेक्शन का बटन है ऑन हो जाता है। यदि आपने किसी विद्यार्थी को गलत फाइनलाइज कर दिया है तो अब आप इसके डाटा में करेक्शन कर सकते हैं। तो फाइनलाइज करने के बाद भी अगर कोई गलती है तो आप इसमें सुधार कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्रेशन मॉड्यूल जो है उसमें अगर आप पूरा प्रोग्रेशन मॉड्यूल एक साथ जब सबमिट करेंगे, सभी कक्षाओं को फाइनलाइज कर देंगे, उसके बाद किसी भी डाटा में सुधार नहीं होगा। जैसे अब हमने कक्षा 7 को ओपन किया है और इस कक्षा 7 में 8 स्टूडेंट प्रमोटेड है, 1 रिपीटर है। तो इस तरह से आप यहाँ डाटा को चेक कर लें और उसके बाद इसे फाइनलाइज कर दें। अब जैसे साथियों इस विद्यार्थी की अटेंडेंस है, यदि गलत भरी गई है और आपने फाइनलाइज कर दिया है, तो आपको यहाँ सबसे लास्ट में जो ऑप्शन मिलता है करेक्शन का, आप इसके ऊपर क्लिक करें तो इसकी जो डिटेल्स है वो आपके सामने आ जाएगी, और ये जो अटेंडेंस है इसको आप जो है सही कर दें और डाटा को दोबारा से अपडेट कर दें। तो ये डाटा है दोबारा अपडेट हो जाएगा। अब आप एक बार चेक कर, तो हम यहाँ देखेंगे कि ये जो डाटा है वो अपडेट हो चुका है और जो है करेक्शन है वो हमने सही कर दिया है। अगर साथियों यहाँ एक साथ सभी स्टूडेंट शो नहीं होते हैं तो इस आइटम पर पेज पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ जैसे 10 आइटम है तो यहाँ 25 स्टूडेंट एक साथ आप देख पाएंगे। तो इस तरह साथियों आप स्टूडेंट की संख्या का जरूर ध्यान कर लें, क्योंकि यहाँ क्रम संख्या नहीं लिखी हुई आती है, इसलिए फाइनलाइज करने से पहले आप या तो ऊपर से पूरे स्टूडेंट एक साथ शीट में 10, 25 और 100 तक की गिनती है वो कर लें और उसके बाद ही आप फाइनलाइज करें। यहाँ संख्या भी आप एक बार देख लें, टोटल स्टूडेंट आ रहे हैं या नहीं। यहाँ साथियों हम देख रहे हैं अभी तक कोई भी स्टूडेंट है वो शो नहीं हो रहे हैं। हमने डाटा फाइनलाइज कर दिया है, लेकिन ये यहाँ शो होने में थोड़ा समय लगता है। वहाँ डाटा फाइनलाइज करने के यहाँ आपको प्रोग्रेशन मॉड्यूल में भी फाइनलाइज प्रोग्रेशन का ऑप्शन मिलता है। जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको एक टिक मार्क लगाना है कि आपने जो सभी डाटा है वो सही भर दिया है, कोई गलती नहीं है, और फिर आपको सबमिट करना है। सबमिट करते ही ये पूरी प्रोग्रेशन की मॉड्यूल की एक्टिविटी है कंप्लीट हो जाएगी और फिर सारे बच्चे हैं डैशबोर्ड पे शो होने लग जाएंगे। साथ ही साथियों आप प्रोग्रेशन मॉड्यूल में ही जो समरी है, प्रोग्रेशन व्यू समरी पे क्लिक करके और ये समरी भी चेक कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ हमारे स्कूल का नामांकन है और हमने पूरे यहाँ कंप्लीट कर दिए हैं। अगर कोई कंप्लीट होने से रह गया है तो वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। यहाँ साथियों हमने सभी डाटा को अच्छी तरह चेक कर लिया है। सभी कक्षाओं को फाइनलाइज करने के बाद प्रोग्रेशन एक्टिविटी में फाइनलाइज प्रोग्राम पे क्लिक करना है और यहाँ टिक मार्क लगानी है और डाटा को सबमिट करना है, ओके करना है। तो ये जो डाटा है हमारा जो है फाइनलाइज हो गया है।
अब स्कूल का जो डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड पर आपको कुछ घंटों ये जो नामांकन है ये यहाँ शो हो जाएगा। अब पिछली कक्षा के सभी बच्चे अपडेट हो गए हैं। अब हमें व्यू और मैनेज से इनके जेपी, ईपी और एसएफ डाटा है वो अपडेट करने हैं। साथ ही पहली कक्षा में यहाँ जब ऐड का ऑप्शन आ जाएगा तो पहली कक्षा में हम ऐड बच्चों को, नए जो एडमिशन है उनको ऐड कर देंगे। तो साथियों यहाँ मैंने पूरा प्रयास किया है आपको यूडाइस प्लस सत्र 2023-24 के विद्यार्थियों को प्रमोट कैसे करें ये सारी बातें बताने का। फिर भी यदि कोई बात रह गई हो, कोई आपके समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।